पहला इनिशिएटिव है, लेकिन ये लास्ट इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि इनके लिए उन्होंने एक फोरम भी बनाया है। देयर इज अ फोरम, दैट फोरम विल ऑर्गेनाइज this kind of conferences, these type of conferences, hopefully every year or after some intervals, so that issues are after Manohale. Amartya Sen is the writer of this part, is Nobel laureate. उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि women in South Asia are missing. You don't see women in markets, and you don't see women in economic activity. You can see them only वर्किंग समवेयर। तो उन्होंने लिखा है कि एक तो खवातीन मार्केट्स में नजर नहीं आती, तो मीन्स उनके पास इकोनॉमिक पावर भी है, एंड वुमेन आर मिसिंग। दूसरी उसकी वजह उन्होंने लिखी है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स दैट्स पेनफुल, वो ये है कि वुमेन मेल न्यूट्रिशन की वजह से, या जो उनकी जो मैटरनल प्रोसेस की वजह से वुमेन की अमवात ज़्यादा होती है। वुमेन और जो बच्चियां पैदा होती हैं तो वो भी उनकी चाइल्ड मॉर्टलिटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वुमेन इन साउथ एशिया दे आर मिसिंग। तो मेरा ख्याल है ये एक सीरियस कंसर्न है। और हमारी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक तो एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ सब्जेक्ट विच इज़ प्रायोरिटी ऑफ आवर सोसाइटी और इवन ऑफ द गवर्नमेंट्स। दूसरी पर एग्रीकल्चर में वुमेन ऑफ कोर्स एक तो वो सब्जेक्ट प्रायोरिटी नहीं है, और फिर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भी उतनी प्रायोरिटी नहीं हासिल कर पाती जितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसका इस तरह की कॉन्फ्रेंस उसमें मदद करेगी कि हम इसको प्रायोरिटाइज करें। मुझे याद है 92 में जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन एक बेंगलोर में हॉस्टल में रहती थी, तो उस वक्त जो वाइस चांसलर ने फैसला किया कि इनकी वुमेन हॉस्टल बनी है, गर्ल्स हॉस्टल, सरसरी हॉस्टल, तो उनको वहाँ शिफ्ट करते हैं। वो लोग कह रहे थे कि ये 8-10 लड़कियाँ बेचारे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगी इतनी बड़ी हॉस्टल में, वो क्योंकि ये वहाँ पे दूर है, डरेंगे, ये होगा वो होगा। आई थिंक एट दैट टाइम दैट ओल्ड इंस्टीट्यूशन वाज टेकन। आज हमारे पास उस हॉस्टल में अलॉटमेंट की जगह नहीं है। अभी मैं स्टेज पे बैठा हुआ था तो एक मिनिस्टर साहब की फ़ोन आई कि एक लड़की है, उसको गर्ल्स हॉस्टल में अलॉटमेंट दे दी, अभी वीसी साहब को रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास इतनी ख़वातीन बड़ी है, और when there's another hostel that is intercepted, तो दूसरी हॉस्टल भी वहाँ पे ख़वातीन के लिए मौजूद है। तो एग्रीकल्चर में ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, एक बात ये है। दूसरी हमारे पास जो फीमेल फैकल्टी है, हमारे टीचर्स में पहले तो आप समझिए 1% स्टूडेंट भी नहीं होते थे, लेकिन अभी 21% ऑफ टीचर्स आर वुमेन। तो ये भी एक बड़ी इंकरेजिंग नंबर है कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वुमेन एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस फैकल्टी, दिस यूनिवर्सिटी एज फैकल्टी मेंबर्स। और फिर स्टूडेंट की भी बहुत ज़्यादा तादाद है। तो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट ने गुज़श्ता 2 सालों से फैसला किया है कि द वुमेन इन इफ दे आर इंटरेस्टेड टू सीक एडमिशन इन खैरपुर एग्रीकल्चर कॉलेज और द कैंपस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन उमरकोट, उनको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। सो द एडमिशन इज विदाउट एडमिशन फीस, वो भी एक सो दैट वुमेन आर इनकरेज्ड। It is not that we are interested to increase the number of students, but we are particularly interested to increase the number of female students in our university, क्योंकि हमें पता है कि हायर एजुकेशन में अगर जो एलिजिबल कोहॉर्ट है स्टूडेंट का, उसके 10% हायर एजुकेशन में कोटा है। 100 से 90 बच्चे जो इंटरमीडिएट करते हैं या मैट्रिकुलेशन करते हैं या उससे नीचे होते हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाते। सिर्फ एलिजिबल कोहॉर्ट से 10% बच्चे हैं जो कुछ नसीब हैं जो यूनिवर्सिटी में आते हैं। उसमें अगर देखेंगे तो उस 10% का 20% सिर्फ वो 2% खवातीन है जो यूनिवर्सिटी में पहुंचती हैं। तो ये भी एक मौका है हमारे लिए कि हम ये अवेयरनेस रेज करें ताकि हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा हो। अभी तो हम गर्ल्स की कोटा रखते हैं, लेकिन मेडिकल में अभी बॉयज़ की कोटा रखने शुरू किया है यूनिवर्सिटियों ने, क्योंकि गर्ल्स का तादाद इतना बढ़ गया है। तो हमारी ख्वाहिश है कम से कम 50%, 40%, 30% यहाँ पे खवातीन आ जाएं। और इसके साथ साथ जो यहाँ मैडम जायदा ने मेरा ख्याल है 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं कि उनकी इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग में वुमेन का कितना किरदार है। मार्केट्स में जाएं, मार्केट्स में एज अ सेलर भी फीमेल कम है, एज अ बायर भी फीमेल कम है। कराची की बड़ी मार्केट्स को छोड़ के, बड़े मॉल्स को छोड़ के, हैदराबाद में, निकोहास में, इंटरनोजाम शहर में जाएं,
मेरा ख्याल है आपको ढूंढ के कोई खातून नहीं मिलेगी जो खरीदारी करने आई हो या कोई चीज सेल करने आई हो। तो दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज 56 आउट ऑफ बैलेंस। अगर फीमेल पॉपुलेशन है दैट इज रियलिटी ऑफ दैट प्रिपेयर टू बी बेटर, तो वो 50% अगर है तो हमारे पास हर एक्टिविटी में उनकी पार्टिसिपेशन 50% होनी चाहिए। ये फैसले ऑटोमेटिकली नहीं होते कि वुमेन खुद आ जाएंगी और ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। ये फैसले तब होंगे जब हम मैनेजमेंट पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग में लोग बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में एकेडमिया, जिसमें एकेडमिया बड़ा स्ट्रेटजिक एक सेक्टर है जो सोसाइटी को डायरेक्शन देती है। 4 सेक्टर्स हैं जो सोसाइटी को डायरेक्शन दे सकती हैं: पार्लियामेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया, दैट इज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड देन एकेडमिया। एकेडमिया सोसाइटी को डायरेक्शन दे सकती है। तो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द एकेडमिया स्टूडेंट्स, दे आर फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी। उनके सामने मैं समझता हूँ आज जो वुमेन की पहली कॉन्फ्रेंस है यूनिवर्सिटी में, इंट्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस, तो हमें ये सोचना है किस तरह से अपनी बहनों को अपनी अपनी जो मतलब जो फीमेल हैं उनको किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी देंगे, किस तरह से वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे so that women they come forward, participate in the economic activity, participate in the agriculture production processes, participate in food processing and packaging and marketing, ताकि हम women को आगे लेके आ सके। और अगर women आगे आ गई तो आप समझे 50% जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जीटीपी में काउंट नहीं होते, लेबर फोर्स है। बिकॉज प्रोडक्शन इज फंक्शन हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वाई इज फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर। ये कैपिटल लेबर दोनों प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर। तो लेबर भी 50% अगर खवातीन है तो आप समझिए अगर हम इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट करें कैपिटल लेबर को तो 25% जीडीपी बढ़ सकती है सिर्फ वुमेन को काउंट करने से।